Hello and welcome all to the class. In this, we will learn about chart in Excel 2021. My learning goals: charts, elements of charts, types of charts, creating a chart, adding chart elements, formatting charts, adding spark lines, printing a chart. Let's start. Charts. Charts are graphical representation of worksheet data which make it easy to understand and compare data values. चार्ट एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वर्कशीट डाटा के जो इजी बना देता है अंडरस्टैंड करना और कंपेयर करना डाटा की वैल्यूज को. As a chart is linked to some data on a worksheet, if this data is modified in the worksheet, chart will automatically change. हमने जिस टेबल से चार्ट बनाया होता है अगर हम उसका डेटा थोड़ा पलट देते हैं तो हमारा चार्ट भी उसी तरीके से मॉडिफाई हो जाता है. Let's look at the example of chart of grade 7 student that is being drawn. The average score in 2023 and the average score in 2024 are being drawn here of class 8 and 4 different sections. Section A, Section B, Section C and Section D. Elements of a chart. चार्ट के कुछ एलिमेंट्स होते हैं, हम उनको देखते हैं. चार्ट टाइटल, प्लॉट एरिया, grid lines, data label, data series, axis title, legends, chart area, x-axis, data marker, y-axis. Let's start. Chart title. Chart title, it shows the heading of a chart and help us understand what the chart represent. ये चार्ट की हमें हेडिंग देता है और हमें मदद करता है ये समझने में कि चार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है. डाटा सीरीज, इट रिफर्स टू द सेट ऑफ डाटा वैल्यू दैट आर प्लॉटेड इन अ चार्ट. ये रेफर करता है उन वैल्यूज को जो प्लॉटेड होते हैं चार्ट में. लेजेंड, इट इज अ बॉक्स यूजुअली डिस्प्लेड ऑन वन ऑफ द स्लाइड्स ऑफ अ चार्ट. ये बॉक्स है जो कि यूजुअली डिस्प्ले होता है एक साइड पे चार्ट के. इट आइडेंटिफाई ईच डाटा सीरीज इन अ चार्ट. ये आइडेंटिफाई करता है हर डाटा सीरीज को चार्ट में कि वो क्या है. प्लॉट एरिया, इट इज द एरिया कंटेनिंग द चार्ट. ये वो एरिया है जो चार्ट को कंटेन करता है, एक्सिस को कंटेन करता है और ग्रिड लाइंस को कंटेन करता है. चार्ट एरिया, इट इज द एंटायर एरिया कंटेनिंग द चार्ट एंड इट ऑल एलिमेंट्स. ये पूरा एरिया है जिसमें चार्ट होता है और सारे एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि टाइटल, प्लॉट एरिया, लेजेंड एंड डाटा लेबल. एक्सेस, द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन दैट सराउंड द प्लॉट एरिया आर कॉल्ड एक्सेस. जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन होती हैं जो सराउंड करती हैं प्लॉट एरिया को उनको हम बोलते हैं एक्सेस. दे आर यूज्ड एज रेफरेंस पॉइंट फॉर मेजरिंग द डाटा वैल्यूज बीइंग प्लॉटेड ऑन अ चार्ट. ये यूज होती है रेफरेंस पॉइंट के लिए मेजर करने के लिए डाटा वैल्यूज को जो कि प्लॉट होती हैं चार्ट पर. द वाई एक्सिस यूजुअली द वर्टिकल लाइन एंड कंटेन वैल्यू और डाटा. द एक्स एक्सिस इज यूजुअली द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड कंटेन्स कैटेगरीज. एक्सेस टाइटल, इट इज अ हेडिंग गिवन टू एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस. ये हेडिंग है जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को दी जाती है. द टाइटल हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज बीइंग डिपिक्टेड ऑन द एक्सिस. हम इस टाइटल की मदद से ये पता लगा सकते हैं कि एक्सिस क्या डिपिक्ट कर रही है. ग्रिड लाइंस, दीज आर द हॉरिजॉन्टल लाइंस और द वर्टिकल लाइंस इन द प्लॉट एरिया. ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन होती हैं प्लॉट एरिया पे. These line make it easier to identify the value of each data point on chart. ये लाइन इजी बना देती है आइडेंटिफाई करना हर पॉइंट चार्ट पे. डाटा मार्कर, in any symbol such as bar, an area, a data or a slice used to represent a value in chart. Data label, it is given the title to data makers in the chart. ये यूज होता है टाइटल देने के लिए डाटा मेकर्स को चार्ट पे. टाइप्स ऑफ चार्ट, चार्ट बहुत सारे तरीके के होते हैं. लेट लुक एट सम. कॉलम चार्ट, कॉलम चार्ट यूज वर्टिकल बार टू रिप्रेजेंट डाटा. ये वर्टिकल बार यूज करते हैं डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए. दे कैन वर्क विद मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा बट दे आर मोर फ्रिक्वेंटली यूज फॉर कंपेयरिंग इंफॉर्मेशन. ये अलग अलग तरह का डाटा के लिए यूज होते हैं बट ज्यादातर ये इंफॉर्मेशन को कंपेयर करने के लिए यूज होते हैं. लाइन चार्ट्स, लाइन चार्ट आर आइडल फॉर शोइंग ट्रेंड्स. ये आइडल हैं ट्रेंड को शो करने में. द डाटा पॉइंट्स आर कनेक्टेड विद लाइन्स. डाटा पॉइंट्स लाइन से कनेक्ट होते हैं जो इसको ईजी बना देता है कि हम ये देख पाए कि वैल्यू डिक्रीज हो रही है या इंक्रीज हो रही है ओवर द टाइम. पाई चार्ट, पाई चार्ट डिस्प्लेस वन सेट ऑफ डाटा एज सर्कल डिवाइडेड इनटू स्लाइसेस. ये हमें रिप्रेजेंट करता है डाटा डिवाइड जो होता है स्लाइस में. टोटल परसेंट ऑफ पाई चार्ट इज 100%. Donut chart. A donut chart is like a pie chart but can show more than one set of data.
ये भी पाई चार्ट की तरह होता है, मगर ये एक से ज्यादा पाई सेट ऑफ डेटा को भी शो कर सकता है, जो कि हम रिंग से शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द गिवन डोनट चार्ट, जैसे कि जो गिवन डोनट चार्ट है वो हमें शो करा है सेल्स ऑफ 2021, और जो उसकी इनर रिंग है वो सेल्स ऑफ 2022, और जो उसकी मिडिल रिंग है वो शो कर रही है सेल्स ऑफ 2023। बार चार्ट्स, बार चार्ट वर्क जस्ट लाइक कॉलम चार्ट, ये बिल्कुल कॉलम चार्ट की तरह वर्क करते हैं, बट दे यूज हॉरिजॉन्टल रादर देन वर्टिकल बार, मगर ये यूज करते हैं हॉरिजॉन्टल बार रादर देन द वर्टिकल बार्स। सरफेस चार्ट, द सरफेस चार्ट अलाउ अस टू डिस्प्ले डाटा अक्रॉस अ 3D लैंडस्केप, ये हमें डाटा को डिस्प्ले करने में मदद करता है 3D लैंडस्केप में। दे वर्क बेस्ट विद लार्ज डेटा सेट, ये बेस्ट वर्क करते हैं लार्ज डेटा सेट में, अलाउइंग अस टू सी अ वेराइटी ऑफ इंफॉर्मेशन एट द सेम टाइम, जिसकी मदद से हम वेराइटी ऑफ इंफॉर्मेशन सेम टाइम पे देख सकते हैं। क्रिएटिंग अ चार्ट, हम चार्ट कैसे क्रिएट करते हैं। फर्स्ट सेलेक्ट द सेल्स वी वांट टू चार्ट, पहले हम उन सेल को सेलेक्ट करेंगे जिनका हमें चार्ट बनाना है। दीज सेल्स वुड बी सोर्स डेटा, ये सेल्स सोर्स डेटा है, जैसे कि हम चार्ट बनाना चाहते हैं A2 से लेकर F7 तक, तो हम A2 से F7 तक रेंज सेलेक्ट कर लेंगे। वी विल गो टू insert tab, in insert tab we will go to charts group and in that we go to chart command. For example we have selected insert column और bar chart option as shown below, नीचे दी गई पिक्चर में हमने क्या सिलेक्ट किया है, insert column और bar chart। नेक्स्ट स्टेप, चूज द डिजायर्ड चार्ट टाइप फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू, ड्रॉप डाउन मेन्यू में से हमें जो भी चार्ट टाइप चाहिए वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। हियर द सिलेक्टेड चार्ट इज द क्लस्टर्ड बार, हमने यहाँ पे जो सेलेक्ट किया है वो क्या है, क्लस्टर्ड बार ऑप्शन। द सिलेक्टेड चार्ट विल इंसर्ट पिक्चर इनटू वर्कशीट एज शोन, और वर्कशीट में हमारा एक चार्ट इंसर्ट हो जाएगा जो कि ये हमें दिया हुआ है। एडिंग चार्ट एलिमेंट्स, चार्ट में एलिमेंट्स कैसे ऐड कर सकते हैं। We can add various elements such as axis, title, data label, data table and legend to enhance chart readability. चार्ट की रीडेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। हम कैसे ऐड करेंगे, हम जाएंगे अपनी ऐड चार्ट एलिमेंट पे, जो कि है हमारे चार्ट डिज़ाइन के टैब पर, वहाँ पे हम क्लिक करेंगे ऐड चार्ट एलिमेंट पे, तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाएगा, वहाँ से हम सेलेक्ट करके ऐड कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग चार्ट्स, देयर आर मेनी ऑप्शंस टू फॉर्मेट अ चार्ट, चार्ट को फॉर्मेट करने के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। लेट्स लुक एट सम। स्विचिंग रो एंड कॉलम डाटा, अगर हमें रो और कॉलम डाटा को स्विच करना है तो सेलेक्ट द चार्ट टू बी फॉर्मेटेड, पहले हम चार्ट जिसको फॉर्मेट करना है उस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद हम चार्ट टेस्ट डिजाइन पे जाके रो और कॉलम कमांड को सेलेक्ट कर देंगे। चेंजिंग चार्ट टाइप, अगर हमें चार्ट का टाइप चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, पहले हम चार्ट को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम चार्ट टैब डिजाइन पे जाके चेंज चार्ट टाइप पे क्लिक करेंगे, वहां पे एक डायलॉग बॉक्स आएगा, वहां पे से हम अपना डिजायर्ड चार्ट सेलेक्ट करके क्लिक कर देंगे ओके पर। मूविंग अ चार्ट, whenever a new chart is inserted it appears as an object on the same worksheet that contains its source data, जब भी हम चार्ट इंसर्ट करते हैं तो वो हमारी सेम शीट पर अपीयर हो जाता है। हम अपने चार्ट को एक नई शीट पर भी मूव कर सकते हैं। देखते हैं उसके कुछ स्टेप्स। फर्स्ट सेलेक्ट द चार्ट टू बी मूव, पहले हम चार्ट को सेलेक्ट करेंगे जिसे मूव करना है, फिर हम चार्ट डिजाइन टैब पे जाके मूव चार्ट कमेंट पे क्लिक करके वहां पे अपनी न्यू डिजायर्ड लोकेशन डाल देंगे और क्लिक कर देंगे ओके बटन को, जिससे हमारा चार्ट मूव हो जाएगा हमारी न्यू लोकेशन पर। एडिंग स्पार्क लाइंस, हम स्पार्क लाइंस कैसे ऐड कर सकते हैं। स्पार्क लाइंस आर स्मॉल चार्ट दैट कैन बी प्लेस्ड इन वर्कशीट सेल टू शो ट्रेंड्स इन अ सीरीज ऑफ वैल्यूज। स्पार्क लाइन को हम एक छोटे चार्ट में ऐड कर सकते हैं ट्रेंड दिखाने के लिए, जैसे कि हमने ब्लैंक सेल सेलेक्ट किए G3 से G7 तक, उसके बाद हम स्पार्क लाइन को के ग्रुप में जाएंगे इंसर्ट टैब में, वहां पे हम लाइन, कॉलम और विन लॉस ऐड कर सकते हैं। इन क्रिएट स्पार्क लाइन डायलॉग बॉक्स सेलेक्ट द रेंज ऑफ सेल्स ऑन बेसिस ऑफ विच स्पार्क लाइन आस्क्ड टू बी क्रिएटेड इन डाटा रेंज बॉक्स, और उसके बाद हम क्रिएट स्पार्क लाइन का डायलॉग बॉक्स में जाकर वो रेंज सेलेक्ट कर देंगे जहां पे हमें स्पार्क लाइन क्रिएट करना है। यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया है कौन से डाटा को, B3 से F7 तक, क्योंकि हमें इस डाटा का स्पार्क लाइन क्रिएट करना है। एंड देन वी विल क्लिक ऑन ओके। इन दिस वे वी विल गेट द स्पार्क लाइन इन कॉलम G। प्रिंटिंग अ चार्ट, हम चार्ट को कैसे प्रिंट कर सकते हैं। सेलेक्ट द चार्ट शीट एंड क्लिक ऑन फाइल टैब, हम चार्ट को क्लिक करेंगे, उसके बाद हम फाइल टैब पे क्लिक करके
हम प्रिंट ऑप्शन पे जाएंगे और उसके बाद हम चूज करेंगे प्रिंट द सेलेक्टेड चार्ट ऑप्शन। हम वहां से अपना चार्ट प्रिंट कर पाएंगे। लेट्स क्विकली समराइज व्हाट वी हैव लर्नड इन दिस चैप्टर। We learned about chart, how do we create a chart, how do we add elements in chart, how do we change the color palette, how do we change axes, how do we add the sparkle lines in the chart, how do we print a chart. Now it's exercise time. Choose the correct answer. Which type of chart is best suited for showing the relationship between two variables? Scatter plot. In a bar chart, what do horizontal bar represent? They represent values. What is the primary purpose of a pie chart? Comparing proportions of a whole. What does the x-axis represent in a line chart? It represents values. Fill in the blanks using given words. The option to add charts in a worksheet is present under Dash tab. Data Series tab. Any symbol such as bar, area, slicer is used to representing chart is called data series. The dash chart represents the values on horizontal axis and categories on vertical axis. Bar chart. A dash chart shows the size of items in one data series proportional to the sum of items. Pie chart. State true or false. A chart is an effective way to display data in pictorial form. True. Data series refers to the bar or slices that show the data values. True. Bar chart displays data in form of a long rectangular rods. True. Y-axis is a vertical axis used to plot values. True. Legend depicts the color, patterns or symbol assigned to the data series. True. Here the chapter ends. Do practice and revise it.